स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 3 जुलाई का अंक अपन अभी देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। पहली न्यूज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा के पचबदरा से पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में देश को बड़ी सौगात देंगे। पचबदरा में जो रिफाइनरी है उसका उद्घाटन करने के लिए 4 जुलाई को मोदी जी आ रहे हैं। इसके साथ वो 2 चीजें और करेंगे। एक तो जोधपुर का एयरपोर्ट है उसका नया टर्मिनल बना है, एक उसका उद्घाटन करेंगे और एक जयपुर मेट्रो फेज 2 उसका भी उद्घाटन करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या है। तो 4 जुलाई को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजस्थान रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बालोतरा के पचबदरा में 4 जुलाई को भारत के प्रथम ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी शेप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ये भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी शेप पेट्रो कॉम्प्लेक्स है जो पचबदरा बालोतरा जिले में है। इसकी जो क्षमता है वो 9 MMTPA, ये ध्यान रखनी है आपको। इस रिफाइनरी की क्षमता ये होगी और इस रिफाइनरी पे कुल 79,459 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये फिगर भी आपको ध्यान रखना है। तो 9 MMTPA की क्षमता वाली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, इस पर 79,459 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस परियोजना में 2.4 MMTPA पेट्रोकेमिकल क्षमता के साथ, यानी ये तो रिफाइनरी की क्षमता है और ये पेट्रोकेमिकल क्षमता है जो अलग से इन्होंने बताई है, के साथ रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल उत्पादन का एकीकृत किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्पेशली ये 9 वाला डेटा एक आपको ध्यान रखना है और एक ये 79,459 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो एक नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स की बात हुई है, वो 17.0 है इस रिफाइनरी के लिए, जो कि कहीं पर भी तेल को रिफाइन करने के लिए ये जो उसकी क्वालिटी बताता है उसके लिए एक उच्च स्तर का है। राजस्थान के क्रूड और आयातित क्रूड के मिश्रण को प्रोसेस्ड करने के लिए ये रिफाइनरी अत्याधुनिक सुविधाओं से डिजाइन की गई है। नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 बेहद उच्च स्तरीय है तथा पेट्रोकेमिकल उत्पादन 26% से अधिक है। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है कि नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स तो 17.0 है और पेट्रोकेमिकल उत्पादन है वो 26% से अधिक है, यानी उसकी दक्षता और संधारणता वैश्विक मानकों के अनुरूप है। इतनी चीज आपको यहां से ध्यान रखनी थी। फिर ये जोधपुर एयरपोर्ट वाली बात मैंने आपको बताई थी, तो उसके लिए केंद्रीय कला एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वहां आके निरीक्षण किया कि किस तरीके की तैयारियां है। तो ये ध्यान रखना कि जोधपुर एयरपोर्ट का भी एक टर्मिनल का उद्घाटन होगा। फिर रिफाइनरी ने 1,35,000 रोजगारों का सृजन किया है, जिसमें से 35,000 श्रमिक तो प्रत्यक्ष रूप से और सहायक क्षेत्रों में लगभग 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन किया है। ये भी डेटा आप ध्यान रख सकते हो। 35,000 है वो प्रत्यक्ष रूप से और 1 लाख है वो अप्रत्यक्ष रूप से। फिर देखो इंजीनियरिंग और निर्माण का उत्कृष्ट उदाहरण है ये जो रिफाइनरी है, इसमें क्या क्या चीजें यूज हुई है उसका विश्व के कुछ प्रसिद्ध चीजों के साथ कंपैरिजन करके भी डेटा दिया है। जैसे 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी हटाई गई जो गीजा के पिरामिड से लगभग 6 गुना अधिक है। ठीक है। दूसरा 16 लाख घन मीटर कंक्रीट का उपयोग किया गया जो बुर्ज खलीफा से 5 गुना अधिक है। एफिल टावर से 40 गुना अधिक, करीब 3 लाख मीट्रिक टन का स्टील यूज हुआ है। मतलब जो पेरिस का एफिल टावर है उससे 40 गुना अधिक स्टील इसमें यूज हुआ है। 28,000 किलोमीटर लंबी केबल जो पृथ्वी के व्यास की दुगुनी है वो यहाँ पे उपयोग में ली गई है और 125 मीटर का कोक डोम जो कि गोल गुंबद से भी 3 गुना बड़ा है यहाँ पे यूज हुआ है। यानी यहाँ पे जो इंजीनियरिंग का यूज हुआ है वो भी बहुत अच्छा खासा हुआ है, ऐसी बात ये बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखो मेट्रो फेज 2 की बात हो रही है जयपुर की। 41 किलोमीटर लंबा है ये, 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत यहाँ पे लगेगी।
12 किलोमीटर के पहले पैकेज का LOA जारी हो चुका है। जयपुर में जो फेज 1 था वो उत्तर पश्चिम कॉरिडोर था, मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक 11.64 किलोमीटर, जिसमें 11 स्टेशन थे। अब ये जो फेज 2 है ये उत्तर दक्षिण वाला कॉरिडोर है इसके अंदर, और इसमें 918.04 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। ये प्रहलादपुरा से पिंजरापौल गौशाला तक 12 किलोमीटर का है, जिसके अंदर एलिवेटेड वायाडक्ट और 10 एलिवेटेड स्टेशन है। कौन कौन से है ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। और इन्होंने ये बोला है कि ये जो जयपुर मेट्रो फेज 2 है ये सपर लाइन वाला जो है का निर्माण भी किया जाएगा इसके लिए, ठीक है। इसके अंदर जयपुर मेट्रो फेज 2 है डिपो की ओर जाने के लिए, ठीक है। ये चीज भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर इन्होंने प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा दक्षिण कॉरिडोर है, ये बात बोल दी। सीतापुरा से लेकर विकाई ये जो ये इंडस्ट्रियल एरिया है वहां तक ये लोग पहुंच जाएंगे। 36 स्टेशन होंगे टोटल, 13,037 करोड़ से अधिक की लागत होगी। निर्माण कौन, तो राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार और राजस्थान सरकार 50-50 की हिस्सेदारी से ये चीज कर रहे हैं। इन एरियाज को कनेक्टिविटी दे दी जाएगी, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। अभी जयपुर में लगभग 50,000 लोग मेट्रो का यूज कर रहे हैं पर डे। जो इनका कहना है कि मेट्रो फेज 2 बनने के बाद 2.5 लाख यात्री पर डे हो जाएंगे, ऐसी बात इन्होंने बोली है। फिर देखो मोदी जी जब 4 जुलाई को राजस्थान आ रहे हैं तो उसके लिए एक पोस्टर आया जिसमें उन्होंने बताया कि 1,05,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। क्या क्या, तो 79,000 करोड़ से ज्यादा की तो रिफाइनरी हो गई, 13,000 करोड़ से ज्यादा का मेट्रो फेज 2 हो गया जयपुर। यमुना जल परियोजना, यमुना जल का MOU राजस्थान और हरियाणा सरकार के साथ जो हुआ है, और वो रोजगार जो अभी मिला है उसमें भी नियुक्ति पत्र देंगे, तो 50,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। 4 जुलाई को पचबदरा बालोतरा राजस्थान में मोदी जी आ रहे हैं। तो इतनी चीजें इसमें से आपको ध्यान रखनी थी। फिर अगली न्यूज में देखो फिर से सेवा शिविरों की बात हुई है, वही चीजें हैं इसमें। 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक सेवा शिविर चल रहे हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों। ग्रामीण वालों में 22 विभागों की सेवाएं हैं, शहर वालों में 10 विभाग की सेवाएं हैं। क्यों चलाए जा रहे हैं, तो राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे हैं, और लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें उन्हीं के द्वार पर जाकर सुलझाया जा रहा है, ठीक है। तो ये फिर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीजें नहीं है, बस इसमें जो जो योजनाएं हैं वो अपन वैसे भी देखते ही हैं, तो वो अगली जो न्यूज है वो भी सेवा शिविर से रिलेटेड है, बस वही बातें ध्यान रखनी है। 12 जून से 15 जुलाई तक चलेंगे। ग्रामीण वालों में 22 विभाग की सेवाएं, शहर वालों में 10 विभाग की सेवाएं, ठीक है। चलिए फिर देखो एक 16वां वित्त आयोग की अनुशंसाओं को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है दिल्ली के अंदर। तो वहां पे नई दिल्ली में भारत मंडपम में यह आयोजन हुआ है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों को की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। तो राजस्थान से पंचायती राज मंत्री कौन है, मदन लाल दिलावर जी, तो वो वहां गए थे। वहां जाके बात हुई है कि वित्तीय विकेंद्रीकरण अत्यंत आवश्यक है। 16वें वित्त आयोग की जो जो अनुशंसाएं है उन पे हम ध्यान देंगे। ये भी एक सहकारी संघवाद की भावना को सशक्त बनाता है। तो ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है इसमें से, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया, दिल्ली में किया गया था, ठीक है। फिर देखो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, इसने अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है ये ध्यान रखना है, बस 3 जुलाई को। 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे है, वो मनाया जाता है, ठीक है। इसके प्रदूषणों से जो मतलब इसके प्रदूषण से जो दुष्प्रभाव हो रहा है उन सब के बारे में बताया गया। कपड़े के थैले वितरित किए, ये ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 जुलाई को मनाया जाता है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सवाई माधोपुर में इससे रिलेटेड कुछ आयोजन किए हैं, बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए तो ये था सुजस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखो, अलवर की किस झील या बांध को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, तो वो झील है सिलिशेड झील। ये भारत की 96 और राजस्थान की 5वीं रामसर साइट है। एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, दूसरा है कहां पे, तो ये अलवर में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के द्वारा गठित
UCF यानी अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में राजस्थान के शहरों के व्यापक विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रस्तावित है? तो ये 15,800 करोड़ रुपए की परियोजना प्रस्तावित है। इसमें 25% पैसा केंद्र सरकार देता है। तो इस 15,800 में से 3900 कुछ करोड़ रुपए का प्रावधान है वो केंद्र सरकार करेगा। बाकी का जो फंड है वो भी अलग अलग तरीके से डिवाइड हुआ है। आपको केंद्र सरकार वाला ध्यान रखना है, कितना है? 25%। आगे क्वेश्चन है, देखिए तीसरा, शेखावटी क्षेत्र को यमुना का पानी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में 29 जून 2026 को राजस्थान ने किस राज्य के साथ ऐतिहासिक यमुना जल समझौता किया था? तो किसके साथ? हरियाणा के साथ किया गया था। दिल्ली में यह समझौता हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल मंत्री है वो तीनों वहां मौजूद रहे थे और ये समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत क्या होगा? तो पहले पानी नहर से आता था, अब वो नहर से नहीं आके लगभग 300 किलोमीटर जितनी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और शेखावटी के तीनों जिले जो है, चूरू, सीकर और झुंझुनू, उनको पानी मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जयपुर में 1-2 जुलाई को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, ये पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बोला था कि इसका नंबर पूछा जा सकता है। तो ये कौन से नंबर का है? ये 29वें नंबर का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत डीग जिले का उत्पाद क्या है? तो डीग जिले का उत्पाद है वो है स्टोन आधारित उत्पाद। मैं आपको डीग जिले की 5 चीजें बता देता हूं। तो डीग जिले की उपज है वो है सरसों। डीग जिले की वानस्पतिक प्रजाति है वो है अर्जुन। उत्पाद है स्टोन आधारित उत्पाद। देखो ये चीजें बार बार करोगे तो आपको याद रहेगी। पर्यटन स्थल है वो है डीग महल और खेल है कुश्ती। फिर से देखो, उपज है सरसों, वानस्पतिक प्रजाति है अर्जुन, उत्पाद है स्टोन आधारित उत्पाद, पर्यटन स्थल डीग महल और खेल है कुश्ती। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।